अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। व क़ाल तआला फ़ी मौदिइन आख़र क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। वअन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाईन। काबिल एहतराम मुहतरम बुजुर्गों, मुअज़्ज़ज़ सामीईन व सामियात, सबसे पहले उस अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र और उसका एहसान है कि जिस अल्लाह ने मुझे और आपको इस दुनिया में एक इंसान बना करके पैदा फरमाया और इस्लाम जैसी बहुत बड़ी अजीम नेमत से माला माल किया। बादहु लाखों दर्द सलाम हो जनाब आका आमिना के लाल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात और उसके पैगामात को मेरे और आप तक पहुँचाया। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, अभी मैंने आप लोगों के सामने खुतबा मसलूना में सूरत आल इमरान की एक आयत और बुखारी और मुस्लिम की एक हदीस को मैंने आप लोगों के सामने पढ़ करके सुनाया। इसी आयत और इसी हदीस को मैं मौदू बनाकर इंशाअल्लाह आप लोगों के सामने आज मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ कुछ बातें करूँगा। रब्बे दुल जलाल से दुआ है कि परवरदिगारा कहने वाले को कहने से ज़्यादा, सुनने वालों को सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। मेरे भाइयों, सारे उम्मते मुस्लिमा पर अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल और उसके एहसान और उसके करम के बाद सारी दुनिया अगर किसी के एहसान तले अगर दबी हुई है, सारी दुनिया का मुहसिन अगर कोई दुनिया में है, आया है, तो वो सिर्फ़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। एक ऐसे दौर में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में नबी बना करके मबऊस किए गए कि उस दौर में इंसान के खून का प्यासा था। कोई किसी के हुकूक की अदायगी का पास व लिहाज नहीं रखता था। ना छोटे बड़ों की कदर करते, ना बड़े छोटों पर रहम और शफकत करते थे। न मर्द औरतों की कदर करते, ना औरतें मर्दों की इज्जत करते थे। एक ऐसा दौर था जानवरों से बदतरीन अखलाक उन इंसानों के अंदर मौजूद थे। ऐसे हालात में अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बना करके दुनिया में मबऊस किया। मेरे भाइयों, हमारे ईमान के तकमील होने के लिए,
हमारे ईमान के कामिल होने के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ज़रूरी है। अगर कोई आदमी नमाज पाबंदी के साथ में पढ़ता हो, रमज़ान के रोज़े भी रखता हो, हज और उम्रा भी करता हो, कुछ भी नेकियां अगर वो बंदा करता हो, लेकिन वो रसूल से मोहब्बत ना करता हो, तो उसके पूरे के पूरे आमाल ज़ाया है, उसके आमाल बेकार हैं, उसके आमाल बातिल हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ईमान की निशानी है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत अल्लाह से क़ुर्बत का ज़रिया है, अल्लाह से मोहब्बत का ज़रिया है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया, ऐ नबी आप अपनी उम्मत से कह दीजिए कि मोहब्बत रसूल से अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है। उससे बड़ा इनाम यह होगा कि अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करेगा, अल्लाह तुम्हें जन्नत में दाखिल करेगा, अल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत करेगा, अल्लाह तुम्हारे दर्जात में बुलंदी करेगा। ये तमाम के तमाम अजर और सवाब सिर्फ मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद पर हैं। अलल ऐलान अल्लाह ने हुक्म दे दिया, ऐ नबी आप कह दीजिए, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ लोगों, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करे या अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, तो तुम अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करो और रसूल की इताअत करो और रसूल की इत्तिबा करो। इसका नतीजा ये होगा कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, अल्लाह तुम्हारे दर्जात को बुलंद करेगा, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करेगा, अल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत करेगा, अल्लाह तुम्हें जहन्नम से नजात देगा, अल्लाह तुम्हें जन्नत में दाखिल करेगा, अल्लाह तुम्हें दुनिया की रुसवाइयों से बचाएगा, अल्लाह ताला तुम्हें दुनिया में इज्जतों से नवाजेगा, अल्लाह तुम्हें दुनिया में बुलंद मकाम अता करेगा, अल्लाह तुम्हें दुनिया में बुलंद मनसबे अता करेगा, बुलंद ओहदों पर रखेगा, इज्जत से नवाजेगा, जिल्लत से दूर कर देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे मोहब्बत करेगा, तो लिहाजा तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि तुम अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करो। अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बानी रिवायत करते हुए कहते हैं, प्यारे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई भी आदमी मोमिन नहीं हो सकता है, हत्ता अकून अहब्ब इलै, जब तक कि उसके नज़दीक में उसके बीवी से ज़्यादा ना हो जाऊँ, उसके बच्चों से ज़्यादा ना हो जाऊँ, उसके माँ बाप से ज़्यादा ना हो जाऊँ, दुनिया के हर फर्द से ज़्यादा, दुनिया की हर दौलत से ज़्यादा, दुनिया की हर चाहत से ज़्यादा, जब तक नबी की मोहब्बत उसके दिल में ना आ जाए, तो फिर वो बंदा कामिल मोमिन हरगिज़ नहीं हो सकता। कामिल मोमिन होने के लिए हर इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करे। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक मर्तबा रास्ते में गुजर रहे थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर इब्न खत्ताब से कहा, यह उमर कौन है? यह वो उमर है जो दुनिया में किसी काम का इरादा करता तो आसमान वाला उसके फैसले करता था। यह वो उमर है जिस रास्ते से गुजरता था शैतान उस रास्ते से हरगिज़ नहीं जाया करता था। हक़ व बातिल में फ़र्क करने वाला उमर है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर फ़ारूक के लक़ब से नवाजा। उसके ईमान को एक तरफ रख दिया जाए, सारे दुनिया के लोगों के ईमान को एक तरफ रख दिया जाए, तो उसके ईमान के बराबर हरगिज़ ईमान नहीं हो सकता है। ऐसे ईमान वाला, ऐसे मजबूत ईमान वाला जिसे जन्नत की खुशखबरियाँ एक मरतबा नहीं हज़ारों मरतबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान ही दे दिया है। मेराज के मौके पर उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु के जन्नत में महल को देख कर के अल्लाह के नबी आए और अल्लाह के नबी ने उमर से कहा, ऐ उमर इब्न खत्ताब, मैंने मेराज के मौके पर एक बड़ा महल को देखा है, जानता है वो महल किसके लिए है? वो आपके लिए है। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु ये सुनकर के ज़ारे ज़ार रोने लगे। अल्लाह तबारक व तआला मेरे ऊपर कितना एहसान किया, अल्लाह मेरे ऊपर कितना बड़ा करम किया है। ये खलीफतुल मुस्लिमीन उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु इतने मजबूत के ईमान वाले थे। ये अल्लाह के नबी के साथ में एक मरतबा जा रहे थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही पूछा, ऐ उमर, तुम्हारे नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब और पसंदीदा चीज़ क्या है? उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु ने झट से जवाब दे दिया,
कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा मेरी जान प्यारी है। अल्लाह के नबी ने पूछा उसके बाद, फिर कहा कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा आप महबूब हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ उमर, आपके दिल में अभी ईमान वैसा दाखिल नहीं हो चुका है जैसे दाखिल होना चाहिए। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु बड़े होशियार थे, बड़े चालाक थे, बड़े समझदार थे, फ़ौरन समझ गए। उसके बाद फिर फ़ौरन कहा, अल्लाह के नबी नहीं, आफन माफ़ कीजिए, मुझसे गलती हो गई। मुझे मेरे नज़दीक मेरी जान से ज़्यादा अगर कोई चीज़ महबूब है तो वो सिर्फ तुम हो, मुझे तुम सबसे पहले हो, उसके बाद फिर मुझे मेरे नज़दीक मेरी जान है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या उमर अलआन अंत मुअमिना, ऐ उमर अब तुम कामिल ईमान वाले हो गए। मेरे भाइयों, ये तमाम हदीस से वाक़यात से ये बात मालूम होती है कि मोहब्बत रसूल मेरे और आपके ईमान की तकमील के लिए बहुत ज़रूरी चीज़। जब तक हम हमारी बीवी से ज़्यादा, अपने बच्चों से ज़्यादा, अपने माँ बाप से ज़्यादा, अपने रिश्तेदारों से ज़्यादा, अपनी दौलत से ज़्यादा, दुनिया की किसी भी चीज़ से ज़्यादा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को मुक़द्दम ना रखे तो समझो कि हमारा ईमान कामिल ईमान नहीं है, हम ईमान के अंदर कमज़ोर हैं। इसलिए देखिए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के आलम ये है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है कि कोई भी इबादत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के बगैर मुकम्मल ही नहीं होती है। मेरे भाइयों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हद दर्जा ज़रूरी है। सहाबा इकराम कैसे मोहब्बत करते थे, सहाबा इकराम को कैसी ख्वाहिश थी, अल्लाह के नबी से कैसी मोहब्बत करते थे। क्या वो अपने बीवियों से ज़्यादा, अपने माँ बाप से ज़्यादा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं चाहते थे। मेरे भाइयों, मैदान जंग में खड़ा हो तब भी उसे अपनी जान से ज़्यादा रसूल की मोहब्बत प्यारी थी। घर के अंदर बीवी बच्चों के साथ में मौजूद है, माँ बाप भी हैं, बीवी भी है, बच्चे भी हैं, सारे के सारे लोग मौजूद हैं, फिर भी वो सहाबी दौड़ते हुए अल्लाह के नबी के पास आता और कहता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मेरे रिश्तेदारों से ज़्यादा, मेरे बीवी बच्चों से ज़्यादा आपकी याद मुझे सताती है। जब तक मैं आपके चेहरे को नहीं देख लेता मुझे सुकून और तसल्ली नहीं आती। मेरे भाइयों, सहाबा इकराम की मोहब्बत इतनी ज़्यादा थी, ये हद दर्जे सहाबा मोहब्बत किया करते थे। आइए मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ। जंग बदर है, जंग बदर है, मैदान बदर में 313 सहाबा इकराम दुश्मनों के खिलाफ में खड़े हुए हैं। सब बंदी हो रही है। एक तरफ दुश्मनों की तादाद 1000 लगभग मौजूद है, दूसरी तरफ मुसलमानों की तादाद 313 है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को जंग की तरफ उभारा, शौक दिलाया, जंग में खड़ा कर दिए, सब में खड़े हो गए हैं। अल्लाह के नबी ने सब बंदी कर दिया। वो सब में तमाम सहाबा इकराम जो 313 थे खड़े हुए, अल्लाह के नबी ने सब बंदी कर दिया। सब बंदी करते वक्त में तमाम सहाबा सब में मुकम्मल हो गए। अब चंद लम्हों के अंदर जंग शुरू होने वाली है। ऐसे हालात में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के सामने आए और कहा, लोगो, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मेरा मकाम और मर्तबा अलग है, मुझसे तुम लोग मोहब्बत करते हो, मुझसे तुम लोग प्यार करते हो, ये तमाम के तमाम चीज़ें अलग हैं। मैदान जंग में खड़े हुए हैं, हो सकता है मौत मुझे भी आ सकती, आपको भी आ सकती है। कौन कब मरेगा मालूम नहीं, कौन इस जंग के बाद शहीद हो जाएगा पता नहीं है। इसलिए मैं हुकूकुल इबाद का ख्याल करते हुए आप में से आपके सामने हाजिर होकर के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर तुम में से किसी के ऊपर मैंने जुल्म किया है, नाऊज़ु बिल्लाह, जरा सोच करके देखे, रहमतुल लिल आलमीन, इंसान तो इंसान, हैवानों के ऊपर भी रहम करने वाले, हैवानों पर करम करने वाले, चरिंद और परिंद के ऊपर रहम और करम करने वाले, ऐसे रहमतुल लिल आलमीन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदाहु अबी व उम्मी मैदान में खड़े हैं, सहाबा सब में खड़े हैं और सहाबा से कहते हैं, ऐ सहाबा, अगर आप में से किसी पर मैंने जुल्म किया है, अगर आप में से मैंने किसी पर ज्यादती किया है, मैं खुली तस्वीर आपके सामने मौजूद हूँ। आप में से जो भी चाहे आगे बढ़ करके मुझसे बदला लेने के लिए तैयार हो जाओ। आप मुझसे बदला ले लो, मैं बदला देने तैयार हूँ। तमाम सहाबा इकराम के आंखों से आंसू निकल गए, रो पड़े और कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप और जुल्म, कोई सोच भी नहीं सकता कि आपने किसी इंसान पर जुल्म किया हो, आपने किसी इंसान का हक तलफी किया हो, आपने किसी को मारा हो, आपने किसी का हक खाया हो, आपने किसी को गाली दिया हो। कोई सोच भी नहीं सकता है, अगर सोचता भी है तो उसका ईमान कामिल नहीं है।
इसी सब के दौरान में एक साहबी खड़े हुए थे, उनका नाम था सवाद गजनी। सवाद गजनी रज़ी अल्लाहु अन्हु मैदान बदर में जंग में खड़े हुए हैं। वो आगे बढ़े और अल्लाह के नबी से कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे ऊपर आपने कुछ सख्ती की है, मेरे ऊपर आपने कुछ जुल्म किया है, मुझे आपसे बदला लेना है, मुझे आपसे बदला लेना है। ये सवाद गजनी ने जुमला कहा, तमाम सहाबा की निगाहें सवाद गजनी की तरफ चले गई और कहने लगे, ऐ अल्लाह के बंदे क्या कह रहा है तू, रहमतुल लिल आलमीन, क्या आपने आपके ऊपर जुल्म किया है? इस बंदे ने कहा कि हाँ मेरे ऊपर जुल्म हुआ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या जुल्म हुआ है, क्या ज्यादती हुई है? सवाद गजनी ने कहा, जब आप सब बंदी कर रहे थे, सब में सहाबा को खड़ा कर रहे थे, तो आपके हाथ में एक छड़ी थी, वो छड़ी के जरिए से आप ऐसा लकीर की तरह से खींचते हुए जा रहे थे, तो मैं थोड़ा आगे हट करके आ गया था, तो उस वक्त में आपकी छड़ी मेरे बदन पर लगी, मुझे तकलीफ हुई, मुझे दर्द हुआ, मैं आपसे बदला लेना चाह रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू निकल गए। अल्लाह के नबी आगे बढ़े और कहा, सवाद आओ, आप मुझसे बदला ले लो। अल्लाह के नबी ने छड़ी उनके हाथ में दे दिया और कहा, चलो आप मुझे मार दो और आप मुझसे बदला ले लो। सवाद गजनी ने कहा, जिस वक्त में आपकी छड़ी मेरे बदन पर लगी, तो उस वक्त में मेरे बदन के ऊपर कपड़ा नहीं था, लेकिन आपके पेट के ऊपर कपड़ा है, आप कपड़ा हटाइए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़ा हटाया और सवाद से कहा, सवाद गजनी आओ बदला ले लो। मेरे भाइयों, कुर्बान जाओ सवाद गजनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर। वो आगे बढ़ करके आए, घुटने टेक दिया और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट के ऊपर बोसा देने लगे जा करके। अल्लाह के नबी ने कहा, ऐ सवाद ये क्या कर रहा है तू? सवाद गजनी ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना आप मेरे ऊपर जुल्म किए थे, ना मुझे बदला लेने की ख्वाहिश थी, ना मुझे बदला लेने की शौक था, मुझे बस मैदान जंग में खड़े हुए हैं, सब में खड़े हुए हैं, अब इसके बाद कौन जिएगा कौन मरेगा पता नहीं। मेरी ख्वाहिश थी, मेरी तमन्ना थी, मेरा वलवला था कि मैं आपके जिस्म से टकरा जाऊं, मैं आपके जिस्म से चिमड़ जाऊं, आपके जिस्म का बोसा लेना मेरी बड़ी ख्वाहिश रही। अल्लाह के नबी, इसीलिए मैं आगे बढ़ा और आपके जिस्म से मैंने बोसा ले लिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ मेरे भाइयों, ये है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। ये रातों में नमाज भी पढ़ते थे, दिन में सदका भी किया करते थे, नेकियां भी किया करते थे, हज भी किया करते थे, उम्रा भी किया करते थे, तहज्जुद भी पढ़ा करते थे। लेकिन रसूल से मोहब्बत का तकादा ये था कि मरने से पहले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मोहब्बत का इजहार किया। ये वाक़या बराए वाक़या नहीं है, ये बताने का मकसद ये है कि सहाबा और सहाबियात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे कि रसूल के बगैर उनकी कोई दुनिया ही नहीं थी। रसूल ने कह दिया ये करो तो सारी दुनिया करने तैयार थी, रसूल ने मना कर दिया तो सब रुक गए। मेरे भाइयों, कौन से वाक़यात मैं आपको बताऊं, सहाबा इकराम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे। आइए आज देखते हैं कि हम भी रसूल से मोहब्बत ऐसा करते हैं। हमारे दावे हैं, ज़बानी दावे हैं कि हम रसूल से मोहब्बत करते हैं, अमली तौर पर हम मोहब्बत के माने में ज़ीरो हैं। कोई भी मोहब्बत अल्लाह के नबी से वैसा नहीं करता है। अगर आप मोहब्बत करते हैं, आइए आगे बढ़ करके मुझे बताइए कि शादी ब्याह के मामलात में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? शादी को आसान बनाओ, बरकत वाला निकाह वो निकाह है जिस निकाह के अंदर खर्चा कम हो। क्या आप करते हैं? शादी भी धूमधाम करते हैं, रस्म रिवाज भी करते हैं। अगर उनसे पूछा जाए, मेरे भाइयों, अगर उनसे पूछा जाए तो कहते हैं नहीं हजरत, शरीयत बराबर है, आपका कहना बराबर है, ये सुन्नत है, फजीलत है, अजीमत है, लेकिन मेरी बीवी नहीं मानती है, मेरी अम्मी नहीं मानती है, मेरे बच्चे नहीं मानते हैं, मेरी बेटी नहीं मानती है। मेरे भाइयों, क्या ये ईमान का तकादा है? क्या अल्लाह के नबी ने यही कहा? क्या अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा कि तुम तुम्हारी बीवी से ज्यादा मुझे चाहो, माँ बाप से ज्यादा मुझे चाहो? बीवी का फरमान ये का है, अल्लाह के नबी का फरमान ये का है, बीवी के फरमान को ठुकरा दे और रसूल के फरमान को मान लिया जाए, ये मोहब्बत है। हम मोहब्बत के दावे सिर्फ ज़बानी दावे करते हैं, लेकिन मोहब्बत में हकीकी अमली तौर पर हम लोग बहुत ज़्यादा पीछे हैं। दुनिया का बहुत बड़ा तबका मोहब्बत रसूल को ये समझ लिया है। मेरे भाइयों, लोगों ने ये समझ लिया है, जब नबी का नाम आए, जब नबी का नाम आए तो उंगलियों को आंखों से लगा करके बोसा देने को मोहब्बत समझते। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आने की वजह से अपने उंगलियों को
आंखों में लगा करके मुंह से बोसा देने को ये कौम मोहब्बत कहती है। अज़ान से पहले दरूद पढ़ने को ये कौम मोहब्बत कहती है। मीलादुन नबी बनाने को ये कौम मोहब्बत कहती है। मेरे भाइयों, क्या ये मोहब्बत का तकादा है? नहीं, ये मोहब्बत के ख़िलाफ़ है, ईमान के ख़िलाफ़ है, अल्लाह के रसूल के फरामीन के ख़िलाफ़ है। मोहब्बत का तकादा ये है कि मोहब्बत इताअत चाहती है, मोहब्बत फर्माबरदारी चाहती है। हम रसूल की जितनी मोहब्बत करना चाहते हैं वो मोहब्बत का अमली नमूना आमाल में कर करके दिखाए, रसूल के फरामीन के मुताबिक अमल कर दे। मेरे भाइयों, ये मीलादुन नबी जो 12 रबीउल अव्वल को बनाया जाता है, सबसे पहले तो ये गलत बात है कि 12 रबीउल अव्वल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन नहीं है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की तारीख 12 रबीउल अव्वल नहीं है। इसके बारे में उलमा का इख्तिलाफ है। किसी ने कहा कि 12 है, किसी ने कहा कि 9 है, किसी ने कहा कि 8 है। इसके बारे में इख्तिलाफात है, लेकिन मेरे भाइयों, सारे लोगों का इस बात पर इत्तिफाक है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात 12 रबीउल अव्वल। 12 रबीउल अव्वल भी मीलादुन नबी के जुलूस बना करके, रास्तों को ब्लॉक करके, रास्तों में तहवारें निकाल करके, मस्जिदों को सवार करके, मस्जिदों को लाइटिंग लगा करके, घरों में बिरयानियां बना करके, पलाऊ खा करके, मौज मस्तियां करके, ढोल भाजे बजा करके लोग ये मोहब्बत का दावा कर रहे हैं कि हम नबी के मोहब्बत करने वाले सच्चे आशिकाने रसूल हैं। ये आशिकाने रसूल का लफ्ज़ ही गलत है, आशिकाने रसूल का लफ्ज़ ही गलत है, ये इश्क का लफ्ज़ खुद गलत है। लोग कहते हैं कि हम आशिकाने रसूल हैं। मेरे भाइयों, ज़रा शर्म की बात है, सोच करके देखे, क्या कोई बाप, कोई बेटा अपनी माँ से जो मोहब्बत करने वाला है वो ये कहेगा कि मैं अपनी अम्मी से मोहब्बत करता हूँ, मैं अपनी बहन से मोहब्बत करता हूँ, मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूँ? क्या कोई आदमी ये कहेगा मैं अपनी अम्मी का आशिक हूँ, मैं अपनी बहन का आशिक हूँ, मैं अपनी बेटी का आशिक हूँ? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मेरे भाइयों, ये लफ्ज़ खुद गलत है, लफ्ज़ भी गलत है, काम भी गलत है। त्योहार निकालना, ये मीलादुन नबी के जुलूस बनाना सरासर ये खुराफात है, सरासर ये बिदअत है। जैसा कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीन के मामले में, शरीयत के मामले में रसूल के बाद से बढ़ करके अगर किसी आदमी ने कोई नई बात को ईजाद कर दिया तो बिदअत और खुराफात है। तो जहाँ तक हो सके इन बिदअत और खुराफात से अपने आप को बचाना चाहिए। अगर ये हक होता, अगर ये सही होता, सहाबा भी करते थे, अल्लाह के नबी भी करते थे, ताबईन और तबे ताबईन भी किया करते थे, वो भी मस्जिदों को सवारा करते थे। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बाद की ज़िंदगी 23 साल ज़िंदगी रही, अल्लाह के नबी ने कभी भी मिलाद नहीं बनाया। अल्लाह के नबी के वफ़ात के बाद सहाबा किराम में ख़ास करके खुलफाए राशिदीन ने 30 साल तक दुनिया के अंदर हुकूमत किया, उन्होंने कभी भी आकर के मिलाद नहीं बनाया। तब खुलफाए राशिदीन के बाद सहाबा का ज़माना 110 हिजरी तक रहा, 110 हिजरी तक सहाबा का ज़माना रहा। उसमें कोई सहाबी कभी भी आकर के मिलादुन नबी ना बनाया, ना उसके जल से जुलूस किया। उसके बाद तबे ताबईन का ज़माना 220 हिजरी तक रहा। उसके दरमियान में भी किसी ने आकर के मिलादुन नबी नहीं बनाया। ये मिलादुन नबी की बिदअत, ये खुराफात मेरे भाइयों 604 हिजरी के बाद मिस्र से शुरू हुई, 604 हिजरी के बाद आए। ये करने वाले 2 तरह के लोग उसके अंदर शामिल थे। एक ये दुनिया के मालदार तबका जो जाहिल था, और उनका सपोर्ट करने वाले ये उलमाए सू ने उन लोगों के साथ में पहुंच करके उन्हीं फतवा दे दिया कि मिलादुन नबी बनाना चाहिए, बनाना जायज़ है। मेरे भाइयों, मिलाद का तसव्वुर अपनी जहनों से निकाल दो। दीन इस्लाम में सिर्फ 2 ईद है,
सिर्फ दो ईद हैं, वो है ईद उल अधा और ईद उल फित्र। अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं, जब हम सहाबा मक्का से हिजरत करके मदीना आ गए तो मदीने में अल्लाह के नबी ने देखा कि एक साल में 2 मरतबा मदीने के लोग ईद मनाते थे, नाच गाने करते थे, खुशियाँ बनाते थे। अल्लाह के नबी ने पूछा उन लोगों से, ऐ लोगों ये क्या खुशियाँ कर रहे हैं? लोगों ने कहा कि हम दौरे जाहिलियत से लेकर के आज तक भी साल में 2 मरतबा 2 ईदें मनाते हैं, खुशियाँ करते हैं, नाच गाने करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों आज के बाद ये 2 दिन ईद करना, खुशियाँ मनाना छोड़ दो। इसके बदले में अल्लाह तबारक व तआला ने आपको 2 ईदैन दिया है। वो 2 ईदैन, एक ईद उल अधा और एक ईद उल फित्र है। वहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद मिलाद के बारे में जिक्र ही नहीं किया। ईद मिलाद नहीं ही है। अगर आप रसूल से सच्ची मोहब्बत अगर करना चाहते हैं, रसूल की इताअत करो, रसूल के इत्तिबा करो, रसूल के फरामीन को मानो, अपनी जिंदगी में लेकर के आओ, अपने घर में ईमान को दाखिल कराओ, बाजार में अल्लाह के नबी की इताअत करो, घर में अल्लाह के नबी की इताअत करो, नमाजों की पाबंदी करो, दीन को फैलाओ, अच्छे कामों का हुक्म दो, बुरे बातों से रोको। मेरे भाइयों, रसूल से सच्ची मोहब्बत का दावा यह है, अगर तुम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर अगर खुशी का इजहार करना चाहते हैं, खुश होना, खुशी मनाना, ये दोनों के दरमियान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। खुश होने से अल्लाह के नबी ने नहीं रोका है, खुश करने से अल्लाह के नबी ने नहीं रोका है, बल्कि खुशियाँ मनाना, उसके लिए बाजे ढोल बजाना, त्योहारें निकालना, रास्तों में निकल करके जाना, इससे अल्लाह के नबी ने मना किया है। मेरे भाइयों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीर और जुमरात के रोज़ों के बारे में पूछा गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पीर और जुमेरात के रोज़े क्यों रखते हैं? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पीर का रोज़ा इसलिए रखता हूँ कि उसी दिन मेरी पैदाइश हुई और उसी दिन मुझे नबूवत भी मिली। अगर आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना चाहते हैं, इताअत करो अल्लाह के नबी की। अल्लाह के नबी ने पीर को रोज़ा रखने का हुक्म दिया, रोज़ा रख करके आप ये इताअत करो और दिल के अंदर खुशी महसूस करो, मैं रसूल से सच्ची मोहब्बत करने वाला हूँ। दिन और रात 24 घंटे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन का खून करते हो, फिर कहते हो कि हम रसूल से सच्ची मोहब्बत करने वाले दाई हैं। मेरे भाइयों, ये तमाम गलत रस्म और रिवाज को ख़त्म कर दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत का यही दावा होगा कि हम इताअत रसूल करें, अल्लाह के नबी की बातों को माने, घर में हो, बाज़ार में हो, सफ़र में हो, हदर में हो, हमारी ज़िंदगी के हर मामले में, दुकान बनाना है, घर बनाना है, शादी करना है, पढ़ाना लिखाना, कोई भी काम अगर आप करना चाहते हैं, वो काम के बारे में देखो कि शरीयत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात इसके बारे में क्या हैं, वो तालीमात के मुताबिक अमल करो। अल्लाह के रसूल की इताअत करना, उनके फरामीन को मानना, ये असल अल्लाह के नबी से मोहब्बत का ज़रिया और मोहब्बत का तरीक़ा है। ये ज़बानी दावे करना छोड़ दो मेरे भाइयों। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको सच्ची माने में अल्लाह के नबी से मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन अजमाईन।